हेलो दोस्तों, प्रसाद बीके स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा अबबाहु का नियम। अबबाहु के नियम से पढ़ने से पहले आपको कुछ ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, क्योंकि अबबाहु के नियम में ऑर्बिटल आपका आएगा। तो इसके लिए हम जो अलग क्लास बना देंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आपके चार प्रकार के होते हैं, ऑफकोर्स सबसेल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। यहाँ इसका हम विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा जानेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं और कक्षकों की संख्या कितनी होती है। बस इतना ही देखना है इसमें। इसको तो हम अगले वीडियो में इसके लिए बहुत ही विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की आकृति जो होती है गोल होती है, गोलाकार, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। कितने रहेंगे एस ऑर्बिटल में? अधिकतम 2। अधिकतम कह रहे हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। अधिकतम खुद इलेक्ट्रॉन 2 है। कक्षकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा जुड़े में रहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कितने कक्षक हो चाहिए? 1। इनमें जो है कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ये आपका एक कक्षक, और ये इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। स्मॉल पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की आकृति डंबल के आकार की होती है। डंबल मतलब कि डमरू, डमरू देखे ना, वैसा ही होता है डंबल के आकार का। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। आप जब भी देखिएगा कहीं पी ऑर्बिटल होगा तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे आप? 6 डालेंगे। 6 से आप अधिक नहीं डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 तक डाल सकते हैं, लेकिन 6 से एक भी अधिक आप नहीं डाल सकते हैं। उसके लिए वह अगला कक्षक आ जाएगा। और इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 6 है तो जोड़े में रहते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा आपका। तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 कक्षक, यानी 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर हम एक एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, हर कक्षक में पहले एक एक डाल दे रहे हैं, तो फिर दूसरा यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हुंड का नियम है। अगले वीडियो कभी डाल देंगे, इसमें देख लीजिएगा हुंड का नियम क्या है। तीसरा, स्मॉल डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, इसकी आकृति द्विडंबल, यानी 2 डमरू, यानी एक ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा डमरू। द्विडंबल इसी को कहते हैं कि द्विडंबल के आकार की होती है। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। कितनी? 10। 10 से आप एक भी अधिक नहीं डाल सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। इसमें अधिकतम खुद 10 होता है। कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है 10 से। और कक्षकों की संख्या कितनी होगी? अरे 10 है तो जोड़े में रहते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 कक्षक हो जाएंगे। तो इसमें कक्षकों की संख्या जो है 5 होती है। कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 1 2 3 4 5। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया इलेक्ट्रॉन उनके नियम अनुसार एक एक। आपका एफ ऑर्बिटल, स्मॉल एफ ऑर्बिटल, इसकी जो आकृति होती है बहुत जटिल होती है। हम इन्हें पन्नों पर नहीं दर्शा सकते हैं। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। अधिकतम कितना होता है? 14। 14 से अधिक नहीं हो सकता है। कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं हो सकता है। 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें कक्षक कितने बनेंगे? जोड़े 14 जोड़ा कितना हो जाएगा?
7 7 हो जाएगा। तो इसमें कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 7 होगी। ये कक्षक की संख्या कितनी होगी? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो जाएगा। रिटर्न डालिए अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए 14 आपका हो गया। तो ये था आपका ऑर्बिटल। तो याद रखिएगा, हमको बस इतना ही यहाँ पर समझना था कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14। बस इतना ही समझना था आपको। अब चलते हैं अब बाहु का नियम। अब है आपका अगला ऑफ बाहु। ऑफ बाहु का नियम। ऑफ बाहु का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऑफ बाहु का नियम बहुत अच्छा लगा है। इसी से आपका संयोजकता अक्षर संख्या यहीं से निकालता है। आपका केमिस्ट्री का ये जड़ माना जाता है। अधिक इलेक्ट्रॉन जो है, अरे संयोजकता जो है यहीं से निकालता है। कैसे निकालता है अगले वीडियो में बनाएंगे इसको। तो ऑफ बाहु का नियम देखिए। ऑफ बाहु जो है एक जर्मन शब्द है। ऑफ बाहु जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक जोड़ना, यानी रचना करना, एक एक जोड़ना होता है। तो ऑफ बाहु का नियम क्या है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कक्षकों का क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश करना। ऑफ बाहु का नियम है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करना n+l के अनुसार। और n+l क्या होता है? n+l रूल क्या होता है ये आपको अगले वीडियो बताएंगे, क्योंकि यहाँ बस हम केवल ऑफ बाहु के नियम पर ऊपर करेंगे। n+l जो है यह ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ क्रम है जो आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं ऑफ बाहु का नियम। तो ऑफ बाहु का नियम, चलिए हम शुरू करते हैं ऑफ बाहु का नियम। तो देखिए आप कैसे इसको बनाया जा रहा है, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले आप यहाँ पर 1s लिखेंगे, फिर दूसरा आप लिखेंगे 2s, 2 पे, फिर लिखेंगे आप 3s, 3 पे, 3 डे, 4s, 4 पे, 4 डे, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d। आप चाहे तो इसको भी बढ़ सकते हैं, हम इतना ही छोड़ दे रहे हैं। 7s, 7p। आप यहाँ भी डाट कर सकते हैं, ये भी आप लाइन भर सकते हैं। हमें उतना आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतना ही मेटान आपका भर जाएगा, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैसे ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, कैसे यह n+l पर चलता है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ये लाइन देखिए ध्यान से, आप यहाँ से ऐसे चलेंगे और यहीं से आप ऐसे घूम जाएंगे, यहाँ से आप घूम जाएंगे और यहाँ से फिर ऐसे घूम जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये आपका 1s के बाद देखिए क्या आया 2s, 2s के बाद देखिए यहीं से फिर घूम जाएंगे आप। 2s के बाद देखिए फिर 2p पर आएंगे, 2p के बाद फिर आप कहाँ आएंगे 3s के बाद, और 3s आएंगे,
3s से फिर यहीं से आप घूम जाएंगे यहाँ पर ऐसे अब, फिर यहाँ से 3s के बाद फिर कहाँ आएंगे आप, फिर 3p पे आएंगे, 3p के बाद फिर कहाँ आएंगे आप 4s, 4s के बाद फिर आप यहाँ से घूम जाएंगे, 4s के बाद आप यहाँ से ऐसे घूम जाएंगे। इसके बाद आपका आएगा थ्रेड 4p, इसके बाद 5s, इसके बाद 5s के बाद फिर यहाँ से घूम जाएंगे, घूमकर फिर आपका आ जाएगा 4d, 4d के बाद आपका आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6s के बाद फिर आप यहाँ से घूम जाएंगे ऐसे, आपका ऐसे घूम जाएगा। इसके बाद 4f, 5d, 6p, 7s, फिर यहाँ से आप घूम जाएंगे, घूमने के बाद आप ऐसे फिर 5f, 6d, 7p, आप ऐसे आपका, यानी ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम n+l के अनुसार हम चलता है। देखिए आप यहाँ से अगर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वहाँ से देखिए आप दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी सेम जो व्हाइट बोर्ड पर बना है वहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। चलिए उसको हटाते हैं अब। चलिए देखिए इधर, देखिए आप यहाँ से अब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसे है, हम एक साइड कहीं लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या क्रम आया था, क्या है 1s है, 1s, 1s के बाद अब क्या है, देखिए 1s के बाद कौन सा आया है 2s, तो दूसरा क्रम है 2s, 2s के बाद क्या है आपका 2p, 2p, 2p के बाद क्या है आपका है 3s, तो 3s अगला हमारा क्या है 3s, 3s के बाद क्या है आपका 3s के बाद क्या है 3p, तो हमारा अगला है कक्षा 3p, 3p के बाद आया है 4s, तो हम 4s पे चलते हैं। 4s के बाद क्या है आपका 3d, 3d के बाद क्या है आपका 4p, 4p के बाद क्या है 5s, 5s के बाद 4d, 5s के बाद क्या है आपका 5d, 4d के बाद क्या है 5p, 5p के बाद क्या है देखिए इधर 6s, 6s के बाद क्या है 6s के बाद क्या है आपका 4f, 4f के बाद क्या है 5d, 5d के बाद क्या है 5d के बाद 6p, इसके बाद 7s। आप इसी तरह देखकर बढ़ते हुए क्रम में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का, ठीक है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऊर्जा का वह बढ़ता क्रम है, यानी n+l इसी पर फल होता है, यानी n+ ठीक यही हूबहू है आपका। तो ये था आपका अपबाऊ का नियम। इस नियम के अनुसार आप 118 तत्वों को आप अच्छे से भर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है इससे आप सभी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कर सकते हैं। कुछ अपवाद हैं, उन अपवादों को भी हम विन्यास करेंगे। तो देखिए इधर अभी जगह नहीं है, एक साइड यहाँ पर थोड़ा सा इसका हम दिखाते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है, और शेष हम अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग से दिखाएंगे। तो बस देखिए, बस 5 तत्वों को बना दे रहे हैं, शेष अगले वीडियो में देखिएगा। देखिए पहला हाइड्रोजन, पहला क्या आपका हाइड्रोजन है, और इसका जो क्रमांक होता है 1 होता है, 1 है।
तो हमको सबसे पहले कहाँ से चलना है, देखिए यहाँ पर ध्यान किधर आपका, देखिए इधर सबसे पहले कहाँ से चलना है, 1s से चलना है। तो सबसे पहले हम क्या चलेंगे, 1s, दिखाई दे रहा है आपको, 1s है। तो आपको इसमें अधिकतम कितना रिटर्न डालना है, दो डालना है ना। लेकिन देखिए IC को डालना है, जो यहाँ पर क्रमांक होता है ना, यही हमारा रिटर्न है, IC को डालना है। तो 2 अधिकतम 1 जो यस होता है इसमें 2 अधिकतम रहते हैं, लेकिन आपके पास कितने हैं, 1 है ना, तो आप 1 ही डालिए, 1 है तो आप 1 ही डाल दीजिए। तो 1s1 ये पहला बन गया हमारा। दूसरा जो होता है हीलियम He, चलिए तो दूसरा देखिए, अब दूसरा बनाएंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट। देखिए हम कोई भी रिटर्न बनाएंगे, हम कोई भी रिटर्न को लेकर बनाएंगे, विन्यास करेंगे, किसी भी तत्व का लेकर विन्यास करेंगे, तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो शुरू से ही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से तीर लगा रहे हैं, देखिए ये जो है आपका, यहाँ से हम जब भी किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कहाँ से चलेंगे हम लोग, 1s से ही स्टार्ट करेंगे। ऐसे चलना हमको, देखिए ऐसे घूम कर चलना है। ये रास्ते पर लोग बैठे हुए हैं, ये रास्ते पर बैठे हुए हैं, इनका क्या नाम है, यस वाला का, कि हम भैया 2 लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2s है तो भी कहते हम भी यस है। देखिए जहाँ जहाँ यस बैठाएगा वो का कितना लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। कौन तो हो जाएगा, अरे जिसके पास 1 है तो 1 नहीं देगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ जब चला है तो इनके पास अधिकतम 2 चाहिए था, लेकिन इनके पास कितना बना, कितना बचा था, अरे कितना था, इनके पास कितना था, 1 था ना, तो 1 ही ना लेगा, तो 1 डाल दिए इसके अंदर। अब चले हीलियम को चलते हैं लेकर, तो हीलियम के पास कितना है, 2 है, तो चलेगा जब यहाँ से तो सबसे पहले कौन बैठाएगा, 1s, तो 1s, तो देखिए आप 1s, तो इसमें कितना अधिकतम रहेगा, 2 ना, हीलियम के पास कितना है, 2, तो 2 डाल दीजिए, 2 हो गया। तीसरा लिथियम, तीसरा चला अब, तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन लेकर चलेंगे हम लोग, तो सबसे पहले कौन बैठाएगा, 1s, तो चलिए सबसे पहले आता है 1s, तो इनके पास यस ना, तो यस कितना अधिकतम लेगा, 2 डाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन डाल गया। लेकिन इसके पास क्या है, 3 है ना, 3 है, 2 तो यह 1s ले लिया, फिर जब वो आगे जाएगा तो कौन बैठाएगा, 2s, तो 2s, तो यस में कितना अधिकतम, 2 ना, लेकिन इनके पास बचा कितना भाई, 3 था, सूर्य में 1s वाला ले लिया, तो कितना बचा, 1, तो हम 2s में कितना डालेंगे, 1 डालेंगे। चौथा चलेगा लेकर इलेक्ट्रॉन बेरिलियम, तो पहला बैठाएगा, फिर पहला जब भी चलेंगे तो इस चलेंगे 1s, तो 1s2, दूसरा कौन बैठाएगा, 2s, तो 2s 2 4, आप काउंट देख लीजिए, जितना इधर होगा उतना इधर होना चाहिए, 2 2 4 है, तो 4 था इधर, तो 4 भर दिया गया। पांचवा बोरान, तो सबसे पहले कौन बैठाएगा, 5 हम इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं, तो आए तो 2 पहले लेगा 1s, इनका क्या नाम है, 2 लेंगे, फिर जब आगे जाता है तो 2s बैठाता है, तो यस है ना, तो यस भी कहता कि हमको भी 2 चाहिए, तो भी 2 लेता है, ये भी 2 ले लेता है, तो 2 2 4 तो ले लिए। जब फिर वह आगे जब बढ़ेगा, इस रास्ते से होता हो जाएगा, तो अगला कौन बैठाएगा, 2p बैठाएगा, अरे 2p आएगा, तो कहेगा कि हमको 6 चाहिए, तो ये कितना इनके पास है, 5 ही था, तो 2 2 दे दिया, 4 तो दे दिया। अब p कहता कि हमको 6 चाहिए, तो कहेगा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो कहता हमको 1 ही दे दीजिए, तो 1 ले लेता है। तो इसमें आपका कौन सा बचा, 2p, तो 2p में हम कितना डाल देंगे, 1 बचा तो 1 डाल देंगे, 1 हो गया हमारा, यानी 5 बोरान का विन्यास किया, तो 1s2 2s2 2p1। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप कि किस इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन से तत्व का
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं हो रहा है उसे कमेंट में आप भेज दीजिए, मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दे दूंगा। धन्यवाद।